नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोअर पीसीएस की पोस्ट के बारे में। उसी के क्रम में आज डिस्कस करेंगे अधिशासी अधिकारी, जिसको ईओ बोलते हैं, यानी ईओ साहब बोलते हैं। इसके बाद और जो भी पोस्टें हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी हो गया, ऑडिटर हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सहायक उद्यान इंस्पेक्टर, तमाम सारी पोस्ट हैं। सभी पोस्टों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, उससे आपको आइडिया एक लग जाएगा। और ये आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। जिस पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं अधिशासी अधिकारी ईओ, इसके लिए पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होता था और इसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता था। वही सेम पोस्ट आप यूपी ट्रिपल पेट के थ्रू पा रहे हैं। इसमें पेट का एग्जाम देंगे, उसके बाद लोअर पीसीएस का मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक बेहतरीन मौका है और इसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप पीसीएस, मेन पीसीएस, ये कई सारी पीसीएस पोस्ट से अच्छी पोस्ट है, अभी इसके बारे में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपके पास एक ही मौका है, इसको आप जाने मत दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, इस पोस्ट को आप लीजिए। और अभी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा, इसमें क्या क्या वर्क नेचर होता है, कैसा जॉब प्रोफाइल है। अब ये 2800 ग्रेड पे पहले होता था, लेकिन उसके बाद भी ये पहले प्रायोरिटी भी बना रहता था। वह डिस्कस करेंगे आखिर ये टॉप पे क्यों बना रहा था हमेशा ईओ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 बैच में, उस टाइम भी ईओ टॉप पे था। 2015 बैच जब लोक सेवा आयोग कराया था, उस टाइम भी ईओ टॉप पे था। उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी ईओ की। आखिर इसमें है क्या, क्यों इसको एकदम टॉप पे रखते हैं? तमाम सारी चीज़ें होती हैं और एक गवर्नमेंट बताते हैं आप सभी लोगों के लिए। ईओ ईओ में पहले क्या होता है कि एक गांव में होता है, गांव से बड़ा जब बन जाता है तो नगर पंचायत उसको बोलते हैं। नगर पंचायत, नगर पंचायत। गांव में हो जाते हैं वीडियो, तो यहाँ होते हैं ईओ नगर पंचायत में। ठीक है, वीडियो की पावर होती है, लेकिन उतना ज्यादा पावर नहीं जितना ईओ की है। ईओ की पावर, जो अथॉरिटी जो भी है, ज्यादा है। वहां पे वीडियो को उतना नहीं मिल पाता, वहाँ हायरार्की बहुत ज्यादा है। ईओ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप नगर पंचायत के लिए ईओ बनते हैं और यहाँ पे आपको मिलेंगे चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, इनका भी काफी रोल होता है इसमें। और ये होते हैं इलेक्टेड, यानी चुने हुए प्रतिनिधि ये होते हैं, इलेक्टेड। इन्हीं के साथ ईओ को मिल करके, ईओ जो है इनके साथ मिल करके चेयरमैन और वहाँ के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके साथ मिल करके वहाँ के डेवलपमेंट का प्लानिंग का काम करते हैं। जो कितना डेवलपमेंट हो, सौंदर्यीकरण हो, तमाम सारी चीज़ें हैं। वहाँ के चेयरमैन और वार्ड मेंबर जो होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना होता है। यहाँ पे होता क्या है, तो चेयरमैन जो है इलेक्टेड मेंबर हैं, एक 5 साल के लिए आए हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। अच्छा काम करेंगे रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। ठीक है, ईओ क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। पैसा वगैरह जो भी चेयरमैन को करना है, जो भी प्लानिंग करेंगे, ये तो इलेक्टेड मेंबर ही हमेशा चाहेंगे कि मेरे हिसाब से हो। लेकिन उन पर नकेल कसने के लिए क्या होते हैं, ईओ होते हैं। कई बार यहाँ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर है, इनको क्या ही पता है। एक तो ऐसा क्राइटेरिया है नहीं कि ग्रेजुएशन करके बनेंगे, कुछ भी किए हों, चुन लिए गए हैं, चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों। तो कई बार यहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ये दबाव, अनुचित दबाव बनाने लगते हैं कि हाँ ऐसा पास कीजिए, क्योंकि सारा पैसे का सैंक्शन जो होगा ईओ ही करें, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय यही है, इन सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। नगर पंचायत के अलग से सब बजट रहते हैं, बहुत सारे पैसा भी आता है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी ईओ पे हो जाती है कि उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए, जो बजट दिया गया है, साल का जो बजट आता है। और चेयरमैन साहब जो चाहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, नाजायज इधर से उधर खर्च करना चाहेंगे। तमाम सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे, बताने वाली चीज़ नहीं है। इलेक्टेड होने के नाते थोड़ा सा यहाँ पे 20 पड़ते हैं और कई कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखे होंगे। तो ये सारी तमाम, अब वर्क नेचर क्या होता है, काम देख लेते हैं। क्योंकि अब चेयरमैन और वार्ड मेंबर को कोऑर्डिनेशन बना करके इनको प्लानिंग, डेवलपमेंट को प्लानिंग का काम करना है। मेन काम यही है। अब प्लान डेवलपमेंट काम क्या क्या होता है, क्या क्या प्लानिंग काम करते हैं, ये जरूरी तो यह भी जानना है ना, क्या क्या काम होता है। एक तो वहां पे साफ सफाई काम हो गया, साफ सफाई, जो वहां पे पुल पुलिया बनना है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, और टैक्स कलेक्शन हो गया, जो हाउस टैक्स वगैरह टैक्स कलेक्शन हो गया। डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग देखे होंगे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट।
कई बार संचारी जो कम्युनिकेशन डिजीज, कम्युनिकेटिव डिजीज फैल जाती हैं, उनके लिए दवा का छिड़काव, आप देखते होंगे दवा का छिड़काव वगैरह होता रहता है, दवा का छिड़काव, सब तमाम सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, साफ सफाई, पुल पुलिया हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया, कई जगह सौंदर्यीकरण का काम होता है, नगर अतिक्रमण हटाना हो गया, उस नगर पंचायत में कहीं अतिक्रमण हुआ है, तमाम बहुत सारे काम हैं। अब काम है तो आप जान ही रहे हैं, काम है तो बढ़िया है, ठीक है। काम नहीं दिया जाए तो, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काम ही न दिया जाए, क्योंकि आप देखे होंगे कई सारे IAS PCS अगर प्रतीक्षा सूची में डाल दिए तो कई लोग रिजाइन तक कर देते हैं, ठीक है, उनको सजा हो जाती है। तो यहाँ पे काम भर भर के है काम, इसीलिए इसका रुतबा बढ़ जाता है। अब काम करेंगे और यहाँ पे क्या होता है, ये सारे काम, कभी बंदर पकड़ना है, कभी कुत्ते को सटाना है, तमाम कोई नेता आ रहा है, तमाम साफ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं, मतलब अनलिमिटेड काम है, काम बहुत है, काम का कोई ऐसा नहीं है कि एक ही काम। आप लोग देखते होंगे नगर पंचायत वगैरह रहते हो जो, तो साफ सफाई सुबह आ जाते हैं करने के लिए, और वो सब सरकारी नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये है, ये सब क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, टेंडर निकलता है, तो उसमें आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने लायक नहीं है कैसे क्या होता है। जो टेंडर पे काम होते हैं या ठेके पे काम होते हैं, सारे काम ठेके पे होते हैं, कोई इसमें परमानेंट एम्प्लॉय कोई नहीं लगता है कि जाएगा टैक्स कलेक्शन के लिए या साफ सफाई के लिए, ड्रेनेज के लिए, पुल पुलिया का निर्माण हो गया, तो ये सारे काम ठेके पे ही कराए जाते हैं और टेंडर निकाला जाता है। उसमें मेन काम क्या होता है, ईओ ही का मेन काम है सब। ये सारी चीज़ें, इतने सारे काम होते हैं ईओ में। अब वर्क इसका नेचर और कैसा है, यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेयर आपको पहले ही बता दिए, पॉलिटिकल इंटरफेयर तो होना ही होना है, क्योंकि आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो जो जीते हुए प्रतिनिधि वो अपने हिसाब से कराना चाहेंगे, और जो अपोजिट पक्ष है वो भी रहेगा, वो भी लगा रहेगा कैसे काम हो रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। वो तो हमेशा, जैसे आप पंचायत वेब सीरीज में देखे ही होंगे, ठीक है, तो दोनों लोग वहाँ पे, पब्लिक का इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, पब्लिक भी आएगी, यहाँ पे ऐसा सफाई नहीं हुआ है, ऐसा काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है मलेरिया का है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया पब्लिक का। और अगर इस जॉब के बारे में देखा जाए तो डेस्क जॉब तो नहीं है, फील्ड जॉब है, ये फील्ड जॉब है। और यहाँ पे देखा जाए ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफर भी होता रहेगा, कोई एक जगह फिक्स नहीं, आप कोई भी तगड़ा कंप्लेन कर दिया ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। फिक्स टाइम की बात किया जाए, कभी आपकी मीटिंग होगी, सुबह 5 बजे हो सकती है, 7 बजे हो सकती है, शाम को DM कार्यालय मीटिंग होगी, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे हो जाए, कभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि मेरे बैच की बहुत सारे गर्ल्स हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन एक फैमिली के साथ ये जॉब थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ हो जाता है, क्योंकि आपको फैमिली के साथ ये देखना, क्योंकि फील्ड जॉब भी हेक्टिक जॉब होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया नहीं आपको, स्टाफ का मैनेजमेंट भी करना है, कई सारे स्टाफ आपके साथ लगे हैं, जो ठेके वाले होते, टेंडर वाले तो अलग है, और भी बहुत सारे आपको स्टाफ मिलते हैं, उनको भी मैनेज करना, क्योंकि आपके नीचे जो एम्प्लॉय हैं उनको भी देखना, मैनेज करना, तो सारी तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ पे वर्सेटाइल एक जॉब इसको कह सकते हैं, आपको अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलता है, लेकिन पावर से ज़्यादा प्रेशर भी मिलता है यहाँ पे काम का। ये सारी तमाम चीज़ें हैं, इसको देखते हुए आप इस पोस्ट को भरेंगे। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस इसको फर्स्ट ही भरना चाहिए, क्योंकि जो अथॉरिटी पावर जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगे कि हाँ एक जगह जॉब कर रहा हूँ, एक अथॉरिटी एक पावर है, उनके लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस भरना ही चाहिए, अगर आप ऑफिस डेस्क जॉब नहीं पसंद करते हैं तब। ये सारी तमाम आपके चैलेंजेस है, ट्रांसफर भी होगा, फिक्स टाइम भी नहीं रहा, स्टाफ मैनेजमेंट करना है, फील्ड जॉब भी है, डेस्क जॉब भी है, पब्लिक डीलिंग है, पॉलिटिकल डीलिंग, सब तमाम सारी चीज़ें हैं। अब आप नेचर अच्छे समझ पा रहे होंगे, काम क्या बता दिया, ये सब बता दिया आपको, कहाँ पोस्टिंग होती है ये बता दिए, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं होती है, होम डिस्ट्रिक्ट होती है, होम जगह नहीं पोस्टिंग होगी, आपके नगर पंचायत नहीं पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र भी होता रहेगा, अदर जिलों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात आती है प्रमोशन की। पहले ग्रेड पे इसका 2800 होता था, 2800 ग्रेड पे, अब इसका ग्रेड पे कर दिया गया है 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे। तो आप 4200 ग्रेड पे बनते हैं तो आप पहले जाते हैं नगर पंचायत में, नगर पंचायत, ठीक है। इसके बाद जब आपको प्रमोशन होगा तो आप जाएंगे 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, इसको बोलते हैं ईओ ग्रेड 3, ईओ थर्ड। और इसके बाद जाएंगे 4800, ईओ ग्रेड 2,
मैक्सिमम प्रमोशन अगर आपकी कम एज में सिलेक्शन हो जाता है तब आप जाएंगे 5400, और यहाँ पे ईओ ग्रेड 1, ईओ ग्रेड 1। और ये पोस्टिंग होती है नगर पंचायत के बाद पोस्टिंग हो जाती है आपकी नगर पालिका में, नगर पालिका में। और जो यूपी पीसीएस से प्रॉपर पीसीएस से सिलेक्शन होके आते हैं, यूपी पीसीएस से वो जाते हैं नगर निगम में, और यहाँ भी जा सकते हैं ईओ ग्रेड 1 नगर पालिका में जा सकते हैं, नगर निगम। और उनकी पोस्ट का नाम क्या होता है? सहायक नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त। ये यहाँ भी 5400 ग्रेड पे भी है, और यहाँ भी आ सकते हैं ईओ ग्रेड 1 में। ठीक है, दोनों पोस्ट। अब सारी चीज समझ गए होंगे। प्रमोशन क्या है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है, सैलरी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इतने सारे काम हैं, इस काम में सैलरी तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इतने सारे काम हैं, इस सैलरी इतने काम के लिए सैलरी आपको क्या ही लेना है। 4200 ग्रेड पे क्या सैलरी मिल जाएगी? सौंदर्यीकरण होगा, कहीं कब्रिस्तान बनवाना है, स्कूल का मरम्मत है, स्कूल भी इसी में है, नगर पंचायत वाले भी स्कूल भी है, तो बहुत सारे काम हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे आपको तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपके पास बेहतरीन मौका है, और इस मौके को जाने मत दीजिए, खूब मन लगा के अच्छे से पढ़िए। सैलरी वाले टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी जॉब है, सब मिलेगा इसमें, सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए। अगर आप अपने परिवार और सब हालत बदलना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मौका है, और खूब पढ़िए, खूब मन लगा के आपको पढ़ना है। बाकी जो चीज़ हो सकता है मैं अपने तरीके से बिल्कुल गाइड करता रहूँगा। मैं खुद 2019 बैच का सिलेक्टेड हूँ लोअर पीसीएस में। तो इसी के साथ नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएं, आप ईओ बने जरूर।